What's up guys? Darling Prabhas master plan to crush Bollywood. Prabhas upcoming movies 2025. देखो राजा साहब तो आने वाली है, उसके लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ। स्पिरिट मूवी के लिए भी एक्साइटेड हूँ। सलार का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, सलार 2 का। देखते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है डिटेल्स पता लगती है वीडियो के अंदर। और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। लाइक 1 2 3 गो। Drama always works. It works especially with Prabhas. आपने बोला ना बाहुबली और सलार और कल्कि, वो तीनों में प्रभासी है। अभी तक never seen before अवतार में प्रभास दिखने वाले हैं। I'll try. कोशिश तो वही है, तभी नया लगेगा ना। He has a very unique way of turning around and looking at people. देखो 2025 में आज जनवरी से जून हो चुका है, ऑलमोस्ट हाफ ईयर कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अभी भी किसी भी इंडस्ट्री की कोई भी फिल्म 1000 करोड़ टच नहीं कर पाई है। बड़े बड़े स्टार्स, सुपरस्टार्स भी 300 करोड़ क्लब में घुसने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। लेकिन आज हम इंडियन सिनेमा के उस स्टार की बात करने वाले हैं जिसे दूसरे शब्दों में पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर की मशीन कहा जाता है, जिसकी फिल्में डे वन में 200 to 250 करोड़ तो यूं ही कमा लेती, जिसने पिछले 10 सालों में 5500 करोड़ का ग्रॉस ऑफिस बॉक्स का नंबर भी पोस्ट किया है। और ऐसा करने वाला वो इकलौता इंडियन एक्टर भी है। मतलब जिस तरह क्रिकेट में युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, वैसे ही प्रभास ने लगातार बॉक्स ऑफिस की पिच पे डे 1 में 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की 6 फिल्में पोस्ट की। और इस गॉडजिला स्टार के सामने किंग कॉन्ग भी नहीं टिक पाए। तो देखो प्रभास के उन अनबीटेबल रिकॉर्ड से नंबर को तोड़ना दूसरों के लिए भले ही नामुमकिन हो, लेकिन प्रभास इस बार खुद अपने ही बनाए इन रिकॉर्ड्स को ताश के पत्तों की तरह तोड़ के रख देने वाले। और 2030 तक प्रभास ने ऐसे प्रोजेक्ट साइन कर रखी है जो उन्हें पैन इंडिया क्या पैन वर्ल्ड स्टार तक बनाने का पूता रखती है। और ये बात मैं यूं ही मुंह उठा के नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको प्रभास के उन सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताने वाला हूँ जो प्रभास को ऐसे मुकाम पे ले जाएगी जिसे बीट कर पाना किसी भी दूसरे स्टार के लिए इम्पॉसिबल होगा। जिसमें मैत्री वाली एक प्रोजेक्ट, होमबाले के 3 प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा वांगा, लोकेश कनगराज, प्रशांत वर्मा, फौजी, कल्कि, इन फिल्मों के अलावा भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो आपने शायद ही सुना भी होगा। तो आज की वीडियो होने वाली है फिर से बहुत खास, क्योंकि आज बात करेंगे उन प्रभास। लेकिन उससे पहले आप लोग लाइक का बटन दबा के सपोर्ट दिखा देना। तो 10,000 लाइक से नीचे बात नहीं होनी चाहिए। तो प्रभास फैंस हो या हेटर्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन सिनेमा का झंडा और ऊपर लहराने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रभास की द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म द राजा साहब की। तो देखो आज जहाँ बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में पोस्ट कोविड बॉक्स ऑफिस पे रेंग रही है, सलमान खान की 4 में से 4 फिल्में फ्लॉप या एवरेज है। साउथ में भी कमल हसन से लेकर अजीत कुमार सारे लोग पिटा रहे हैं। वहीं प्रभास की पोस्ट कोविड फिल्मों की बात करें तो राधे श्याम 105 करोड़, अधिपुरुष 289 करोड़, सालार 407 करोड़, कल्कि 653 करोड़, और इन सब का टोटल निकल के आता है 1454.21 करोड़। और हाँ, यहाँ पे मैंने जो ये कलेक्शंस बताए हैं ना, वो सारे इंडिया नेट के कलेक्शन थे। एंड अनलाइक सलमान खान के दूसरे सुपरस्टार, प्रभास की इन सारी फिल्मों का जॉनर एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग था, इसलिए इनमें से 2-3 फिल्मों से प्रभास को झटका भी लगता है, बट वो मानने को तैयार ही नहीं है। और जिस तरह बीइंग अ फूडी प्रभास को डिफरेंट वैरायटीज के फूड पसंद आते हैं, वैसा ही कुछ वो सिनेमा में भी ट्राई करते रहते हैं। उन्हें हर बार अपनी ऑडियंस को कुछ अलग ही डिलीवर करना होता है, जिसमें में से एक फिल्म है द राजा साहब। कहानी की बात करें तो एक ऐसा बंदा है जो थिएटर चलाता है, लेकिन सबकी तरह उसे भी पैसे की दिक्कत है मित्र, और पैसे की दिक्कत क्या नहीं करवाती, इसलिए वो अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, जिससे वो सारे कर्जे चुका सके और अपना बिजनेस फिर से अच्छे से चला सके। लेकिन भैया वो प्रॉपर्टी है सापित, और उसपे है भूत का साया, और वो भूत कोई और नहीं बल्कि प्रभास खुद ही है। हाँ, दरअसल फिल्म में प्रभास का डुअल रोल होने वाला है, फर्स्ट एज अ थिएटर ओनर और दूसरा उसके दादाजी एज अ भूत, यानी कि द राजा साहब। और ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डिनरी सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है, इसमें सुपरनेचुरल के दूध में कॉमेडी का बॉर्न चीता मिलाया जाएगा, वो भी हाई ऑक्टेन वीएफएक्स एंड विजुअल वर्क के साथ, जिसमें इमोशन भी होगा, ड्रामा भी होगा। तो अगर आप एक वाइल्ड सिनेमेटिक रोलर कोस्टर फिल्म के इंतजार में हो तो राजा साहब आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ऊपर से फिल्म का टैगलाइन भी यही है कि हॉरर इज द न्यू ह्यूमर। देखो पहले फिल्म तो अप्रैल 2025 में लाना था, लेकिन प्रभास की इंजरी और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया, और अब जाकर इसे 2025 के ही दिसंबर में रिलीज किया जाएगा। स्टार कास्ट की बात करूं तो इसमें निधि अग्रवाल, संजय दत्त, ब्रह्मानंदन, ऋतिक कुमार, मालविका मोहनन, योगी बाबू, अनुपम खेर, और इन सब के अलावा और भी काफी सारे स्टार कास्ट होने वाले। और काफी लोग तो सिर्फ ब्रह्मानंदन सर की कॉमेडी देखने के लिए एक्साइटेड है। प्रभास ने ऊपर से इस फिल्म के लिए अपनी फीस भी रिड्यूस कर दी है, एंड ही इज चार्जिंग ओनली 100 करोड़ फॉर दिस फिल्म। और ये सारे रीजन काफी है एक मास मसाला एंटरटेनिंग फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे स्काई रॉकेट करने के लिए। ये जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था भाई साहब, फैन बेस टीजर मजा आएगा
ऑडियंस में एक्साइटमेंट कितनी है वो तो आपने देख ही ली, और ये एक्साइटमेंट सिर्फ एक ग्लिम्स के लिए थी। अभी तो टीजर, ट्रेलर, पोस्टर सब कुछ आना बाकी है। तो देखो, ऐसा कहा जा रहा है कि 300 to 450 करोड़ के बजट पे इस फिल्म को बनाया जा रहा है, और ये इंडिया की पहली मोस्ट एक्सपेंसिव हॉरर कॉमेडी फिल्म भी है। मैं कहूंगा कि प्रभास के लिए इस तरह के बजट जस्टिफाइड भी है, क्योंकि फिल्म के बजट की रिकवरी तो उसके फर्स्ट वीकेंड पे ही हो जाने वाली है। सेकंड नंबर पर आती है हनु राघवापुडी की 600 करोड़ की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म फौजी। अब देखो, वर्ल्ड वॉर पे बेस्ड फिल्मों की बात करें तो हॉलीवुड ने काफी सारी फिल्में बनाई है, जैसे कि 2023 में ही आई ओपेनहाइमर, फिर अभी वॉरफेयर भी आई थी। इसके अलावा कितनी ही फिल्में हॉलीवुड ने बनाई है वर्ल्ड वॉर पे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ या 2, दोनों ही टाइम पे इंडिया में अंग्रेजों का कॉलोनियल रूल था। ऐसे में आज तक एक भी ढंग की फिल्म हम इंडियंस वर्ल्ड वॉर पे बना नहीं पाए। हमने जो भी वॉर मूवीज बनाई वो सारी की सारी पाकिस्तान पे बेस्ड थी, जैसे कि एलओसी कारगिल, लक्ष्य, बॉर्डर, टैंगो चार्ली, शेरशाह एक्सेट्रा। ऐसे में पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 को एक इंडियन के पर्सपेक्टिव से दिखाने के लिए प्रभास की फिल्म आ रही है फौजी, जो कि एक एक्शन रोमांस के जॉनर में पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है। और इस फिल्म में प्रभास एक फौजी के कैरेक्टर में दिखने वाले हैं। फिल्म की कहानी ढंग से कुछ भी पता नहीं है, बस इतना पता है कि इसे 1970 के प्लॉट पे बनाया जा रहा है। लेकिन एक मिनट, एक तरफ न्यूज है कि इसे वर्ल्ड वॉर 2 के थीम पे बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ इसे 1970 का प्लॉट बताया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रभास का कैरेक्टर पहले ब्रिटिश आर्मी में होगा, उसके बाद उसने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली होगी। रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो सैम मैनेक्स। फिल्म के डायरेक्टर हनु राघवापुडी के स्टेटमेंट के बाद इस फिल्म की हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई है, जब उन्होंने कहा था कि वो ऑडियंस से प्रॉमिस करते हैं कि वो उन्हें नेवर बिफोर सीन स्पेक्टेकल दिखाएंगे, और ये एक ऐसे सोल्जर की कहानी होगी जो वॉर और पर्सनल रिलेशनशिप में उलझ जाएगा। स्टार कास्ट की बात करूं तो इस फिल्म में तेलुगु से ज्यादा बॉलीवुड स्टार कास्ट भरे पड़े, जैसे कि अनुपम खेर, मिठुन चक्रवर्ती, जय पर्दा। ऊपर से ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सनी देओल की भी एंट्री होगी एज अ कैमियो अपीयरेंस, जो कि फिल्म के हाइप के लिए एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होगा, क्योंकि ऑडियंस आज भी सनी देओल की बॉर्डर 2 के लिए कितनी एक्साइटेड है आप जानते हो। फिल्म की रिलीज डेट की बात करूं तो इसे समर 2026 में रिलीज करने का प्लान है। इसके बाद आती है प्रभास की मच अवेटेड फिल्म स्पिरिट, मतलब एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसे बुरी तरीके से फंसा दिया गया हो और उसे उसके जॉब से भी धक्के मार के निकाल दिया गया हो, लाइक हाथीराम चौधरी। लेकिन उसके सामने कोई जयकांत सिकरे जैसा पॉलिटिशियन या गुंडा नहीं है, बल्कि उसका सामना होने वाला है एक इंटरनेशनल सिंडिकेट से, जिसे तबाह करने के लिए वो सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर वन मैन आर्मी बन के निकलेगा। तो क्या होगा, यही फिल्म दिखाएगी। प्रभास की स्पिरिट वैसे ही एक वायलेंट कॉप की कहानी होने वाली है, जिसके डायरेक्टर वो है जो चूहे को शेर और बकरी को चीता बना देते हैं। क्योंकि राइट, मैं संदीप रेड्डी वांगा की बात कर रहा हूँ, जिनका ईगो या यूं कहें उनका सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी फिल्मों का कलेक्शन से भी बड़ा होता है। 100 करोड़ के बजट में 900 करोड़ का कलेक्शन देने वाला है डायरेक्टर। खुद इस बार प्रभास की फिल्म के लिए इतना एक्साइटेड है कि 6 महीने में उन्होंने दिन रात काम करके स्क्रिप्ट लिख डाली है। अपनी दूसरी फिल्मों को साइड में रख के सबसे पहले प्रभास को प्रायोरिटी दी है, जिसकी वजह से शायद अल्लू अर्जुन जैसे स्टार भी उनसे नाराज हो गए, और दीपिका ने तो फिल्म छोड़ ही दी थी। प्रभास ने भी अपनी बाकी फिल्मों को साइड में रख के इस फिल्म को सबसे पहले टाइम अलॉट किया है। सो देयर मस्ट बी अ गुड रीजन। पर्सनली मैं अगर प्रभास की किसी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ तो वो स्पिरिट ही है। मतलब फेमिनिस्ट को मटर की तरह छील के रख देने वाला वांगा इस फिल्म पर 300 करोड़ के बजट में बना रहे हैं, अंडर टी सीरीज बैनर। लीड में तृप्ति दिमरी को लिया गया है। वैसे वांगा को कबीर सिंह से पहले हिंदी बेल्ट में कितने ही लोग जानते थे, मुट्ठी भर लोग, लेकिन अपनी स्टोरी टेलिंग और पावर पैक्ड स्क्रीन प्ले से उन्होंने आज सिर्फ 2 सक्सेसफुल फिल्में दी है और पूरी इंडिया की ऑडियंस उन्हें जानती है। ऐसे में स्पिरिट प्रभास की एक बहुत बड़ी फिल्म साबित होने वाली है, जैसे फॉरेन लोकेशंस के साथ साथ फॉरेन स्टार्स के साथ भी शूट किया जा रहा है। डॉन ली की तो होने की बात है ही, ऊपर से हॉलीवुड से भी स्टार कास्ट आपने को इस फिल्म में देखने को मिल सकते हैं। रिलीज डेट की बात करो तो इसे 2026 के एंड तक रिलीज किया जाना है। तो अब हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं ना, उसे वर्ल्ड बिल्डिंग के मामले में GOT, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ रिंग से कंपेयर किया जाता है, जिस फिल्म को आधी जनता ठीक से समझ ही नहीं पाई, और जनता का तो छोड़ो, फिल्म रिव्यूअर भी ठीक से समझ नहीं पाए और उसे बेकार फिल्म बता के थिएटर से मुंह लटका के वापस घर आए। आपने सही पकड़ा है, मैं सालार 2 की ही बात कर रहा हूँ। सालार पार्ट 2 या फिर सौर्यंगा पर्वम, जिसके फर्स्ट पार्ट ने हमें फ्रेंडशिप, वॉर, एक्शन, गोर सीन्स, ढेरों सारे कैरेक्टर, एक नई दुनिया और उसके कानून से अवगत कराया था। मतलब सच में ऐसा लगा था कि सालार एक फिल्म ना होकर उस फिल्म का ट्रेलर है। लेकिन पिछले 2 सालों में धीरे धीरे इस फिल्म की एक कल्ट फैन बेस जरूर तैयार हुई है। लोगों ने इसके कैरेक्टर, उसके कनेक्शन, पॉसिबल थ्योरीज पे बात की है, जो कि किसी भी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये फिल्म 300 डेज तक हॉटस्टार पर ट्रेंड भी कर रही थी। ऐसे में ऑडियंस सेकंड पार्ट के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन अपने ही एक इंटरव्यू में वरदा यानी कि सुकुमारन ने अब कंफर्म कर दिया था कि भैया जब तक प्रभास और नील अपनी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे तब तक ये फिल्म नहीं बनने वाली, क्योंकि काली सफेद फिल्म बनाने वाले नील अपना टाइम अभी जूनियर NTR को दे रहे हैं। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर विजय केंगरादुर ने कहा था कि सेकंड पार्ट और भी बिग स्केल एंड मोर एक्शन एंड डीप एंड पॉलिटिकल ड्रामा के साथ आएगी, और भी काफी सारे नए कैरेक्टर्स इस फिल्म में ऐड किए जाएंगे और काफी सारे मिस्ट्रीज भी सॉल्व होगी। खानसार का असली मालिक देवा को क्या पता चल पाएगा कि वो सौर्यंगा ट्राइब का लीडर और खानसार का असली वारिस है, क्योंकि सेकंड पार्ट का नाम भी सौर्यंगा पर्वम भी है। सो इस बार बहुत कुछ नया बेटर चीज देखने को मिलने वाला है।
और प्रशांत नील का रिकॉर्ड रहा है कि फर्स्ट पार्ट से सिर्फ हाइप क्रिएट होती है, असली कलेक्शन तो सेकंड पार्ट करके जाती है। KGF 1 ने जहाँ 227 करोड़ कमाए थे तो सेकंड ने सीधा 1200 करोड़, वो भी 100 करोड़ की बजट पे, और सालार 2 को तो 400 करोड़ की बजट एलोकेट की जा रही है। अब देखो वैसे तो ये 4 फिल्में ही काफी होंगी प्रभास को इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार बनाने के लिए, लेकिन इसके बाद एक और फिल्म है जिसके सीक्वल में प्रभास सालार के राक्षस के बाद देवता बनते दिखने वाले हैं, और वो होगी कल्कि 2। इस फिल्म के पहले पार्ट की बात करें तो ये फिल्म प्रभास की ना होकर सीनियर सिटीजन एक्टर्स लाइक कमल हसन और अमिताभ बच्चन की ही फिल्म थी। प्रभास ने तो सिर्फ इस फिल्म में कैमियो किया था, लेकिन इस फिल्म के पैसा वसूल क्लाइमेक्स ने इसे बचा लिया था जब प्रभास खुद कर्ण के अवतार में आ जाते हैं। महाभारत के रेफरेंसेस इस फिल्म के लिए वो मसाला थी जिसे डालने के बाद खिचड़ी भी बिरयानी लगने लगती। पार्ट 2 के लिए डायरेक्टर नाग अश्विन ने कंफर्म कर दिया है कि वो इसी साल इसके सेकंड पार्ट की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो पहले तो इसे इसी मंथ यानी कि जून से स्टार्ट करना था, बट ड्यू टू प्रभास इंजरी उनके सारे प्रोजेक्ट्स पे इसका असर पड़ा है, और इसीलिए कल्कि 2 को दिसंबर 2025 से शूट किया जाएगा। प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन एंड दीपिका पादुकोण आर एक्सपेक्टेड टू रीप्राइज देयर रोल्स, लेकिन दीपिका प्रभास की स्पिरिट के बाद इस फिल्म को भी छोड़ सकती है। वंस अगेन सेम रीजन। ऐसे में क्वेश्चन ये है कि उन्हें फिल्म में इतना क्रूशियल रोल मिला है लॉर्ड कल्कि की माँ का, तो भाई ऐसा हो सकता है कि उनका रोल पूरी तरह से ना हटा के रिड्यूस कर दिया जाए। बाकी फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी है और कल्कि 2 के मेकर्स ह्यूज ग्लोबल रिलीज किए जाने की वेट भी कर रहे हैं। जो भी है सालार की तरह इस फिल्म का भी सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से 5 to 6 टाइम बेटर होगा, और कल्कि 1 ने जहां 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था तो सेकंड पार्ट तो मिनिमम 1500 करोड़ प्लस का कलेक्शन करके ही जाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट्स के अलावा होमबाले के साथ प्रभास ने सालार तो साइन की है, लेकिन उसके साथ साथ 2 और फिल्में भी साइन की है जो कि अब तक अनटाइटल प्रोजेक्ट्स है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी 2027-2028 तक रिलीज किया जाना है। होमबाले फिल्म्स वालों ने खुद कहा है कि ये प्रोजेक्ट सालार और KGF से भी बड़ी प्रोजेक्ट्स होंगी, जिसके लिए दे आर रेडी टू स्पेंड 1000 करोड़ ऑल टुगेदर, एंड दिस पार्टनरशिप एम्स टू क्रिएट अ लार्ज स्केल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दैट अपील टू ऑडियंसेस इन इंडिया एंड ग्लोबली। इसके अलावा इंडिया की मोस्ट स्पिरिचुअल यूनिवर्स यानी कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी प्रभास की एंट्री होगी, जिसमें ऑलरेडी कांतारा वाले ऋषभ शेट्टी की एंट्री हो चुकी है। और PVCU के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें अधीरा, महाकाली, जय हनुमान पाइपलाइन में है। प्रभास के साथ कौन सी फिल्म होगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। प्रशांत वर्मा के अलावा प्रभास अपनी इंडस्ट्री से बाहर जाकर लोकेश कनगराज के साथ भी एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले, मतलब इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्में और सारी की सारी सेम फॉर्मूला फिल्में ना होकर डिफरेंट जॉनर की फिल्में, यही एक बहुत बड़ा रीजन होंगे प्रभास को इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार बनाने के लिए। तो भाई ये थी प्रभास के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की वीडियो। आप इसमें से कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप भी बताना। और मेरे से पूछते हो अभी तो मैं देखो कल्कि एक्साइटेड तो सभी के लिए है, लेकिन अभी मैंने जैसे जब से उसको देखा है ना राजा साहब के बारे में पता लगा यार, मैं तो उस मूवी का फैन हो चुका हूँ। मुझे हॉरर कॉमेडी सिनेमा हॉल में एंजॉय करनी है दोबारा से भाई। जैसे स्त्री 2 आई थी, अब ये आ रही है, मजा मतलब ये हॉरर कॉमेडी जब आप देखते हो ना आपको बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है। क्योंकि सही बताओ हॉरर लगती ही नहीं है। हॉरर तो ऐसा लगता है अगर मैं देखूं ना जो कॉन्जरिंग थी उसका फर्स्ट पार्ट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट लगा था, उसके अलावा कोई पार्ट, तो ऐसा लगता है जब कॉमेडी होती है तो वो हो जाता है। कॉन्जरिंग नई वाली आने वाली ना, सिनेमा हॉल बुक करेंगे, सबसे सुबह का शो खाली पड़ा हो जो नहीं, ऐसे तो मैं कोई सा भी नहीं देख सकती। ठीक है, कैमरा साइड में लगा दूंगा तेरे भाई। और मैं अभी राजा साहब के लिए, स्पिरिट के लिए, कल की, मैं तो सबके लिए एक्साइटेड यार। ये तो बड़ी असमंजस सी बात हो गई। एक मूवी का नाम ले नहीं सकते यार, सलार भी बिल्टअप बहुत अच्छा हुआ है उसका। पहला पार्ट वही वाली बात है ना कि एक कैरेक्टर से अटैचमेंट होती है, फिर जब सेकंड पार्ट आते हैं अगर वो मूवी अच्छी छाप छोड़ जाती है तो फिर बहुत अच्छा करती है। स्त्री ने अच्छी छाप छोड़ दी, स्त्री 2 आई, धमाका कर दिया। अब भेड़िया ऑलरेडी अच्छा कर चुकी थी, भेड़िया 2 आएगी। वैसे ही भाई यार मैं किसी एक पर्टिकुलर मूवी का, अब जैसे मुझे फौजी मूवी का भी कुछ आइडिया नहीं है किस थीम पर हो, तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते भी, लेकिन जैसे कल्कि का ऑलरेडी आइडिया है, सलार का ऑलरेडी आइडिया है, राजा साहब का हम देख चुके हैं। स्पिरिट मूवी आप जैसे कहानी पता लग रही है कि जैसे वो निकाल दिए जाते हैं, फिर भी वो सिंडिकेट स्पिरिट उनकी है ना, संदीप। हाँ, अपन पॉइंट भी शेयर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।